अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0 और ये हमारा नया चैनल है, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। जो पहले वाले चैनल था उसके ऊपर हम कंटेंट अब अपलोड नहीं करेंगे कुछ दिन के लिए, जो हो सकता है कुछ महीनों के लिए, तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। क्रिप्टो अपडेट्स के लिए, नए नए प्रोजेक्ट की मालूमात के लिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए, और टेक्निकल एनालिसिस की जितनी भी वीडियोज़ उस चैनल के ऊपर पड़ी थी वो सारी की सारी इस एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी, जो कि प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलेगी टेक्निकल एनालिसिस के नाम से। और उस प्लेलिस्ट को देख के आप उसके अंदर जितनी भी वीडियोज़ उस चैनल के अंदर पड़ी हैं वो सारी के सारी इस चैनल में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो एक सहूलत मैंने आपको दे दी है। बाकी इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। टेक्निकल एनालिसिस जो मैं आपको सिखा रहा था वो मैं आपको वैसे का वैसे ही सिखाता रहूँगा। अभी हम मार्केट की अपडेट की बात करते हैं, बिटकॉइन के थोड़ी सी मूवमेंट की बात करते हैं, और बाकी सोलाना के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मार्केट का जायज़ा लेते हैं कि मार्केट अब नेक्स्ट क्या मूव लेगी। तो आते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अच्छा, टेलीग्राम को आपने लाजमी ज्वाइन करना है। आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्रिप्टो 1.0 के नाम से। जो पहले टेक्निकल पीर साहब का टेलीग्राम ग्रुप था वही ग्रुप है, उसका नाम मैंने चेंज कर दिया क्योंकि एक ही नाम से हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक, टेलीग्राम, यूट्यूब, सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म, चारों प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे एक नाम से ही। और स्नैक वीडियो के ऊपर भी आपको क्रिप्टो 1.0, टिकटॉक के ऊपर भी मिल जाएगा। सब जगह पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको हर जगह पे अपडेट रखूँ। आप कोई भी प्लेटफॉर्म किसी के ऊपर भी हैं तो आपको मेरी वीडियो जो है उसकी शक्ल में अपडेट मिलती रहे मार्केट की, और आपको खुद जो है वो अपडेट्स ढूंढनी ना पड़े। ये ठीक है, मैं आपको अपनी तरफ से ये एक सहूलत मुहैया कर रहा हूँ। बाकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम आ गए हैं जी। बिटकॉइन के दो सीन बन सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। ये अगेन एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, ये जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जितने भी टेक्निकल एनालिसिस होते हैं हम करते हैं ये ख़बर से बालातर होके करते हैं। कोई भी खबर जब मार्केट में आती है, अगर बुरी खबर है तो टेक्निकल एनालिसिस गए भाड़ में, मार्केट नीचे गिर जाएगी। अगर अच्छी खबर है फिर भी टेक्निकल एनालिसिस गए तेल लेने, मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ उस शक्ल में चलते हैं जब खबरें नहीं आ रही, बिल्कुल खामोशी है मार्केट में। फिर जो ट्रेडर्स होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस को देख के फैसला कर रहे होते हैं। हम उनकी साइकोलॉजी को पढ़ते हुए सब एक जैसा फैसला ही करते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, सपोर्ट लाइन को, रेजिस्टेंस लाइन को फॉलो करते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम जब फॉलो कर रहे होते हैं वो खबरों से हट के कर रहे होते हैं। जब कोई खबर आएगी एकदम से इन्वेस्टर या तो निकल जाएंगे, एकदम से इन्वेस्टर या तो आ जाएंगे, मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा, बिटकॉइन का ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। अगर ये ऊपर वाली लाइन को तोड़ के दोबारा से इस वाइट लाइन को टच कर जाती है और फिर से ऊपर जाती है तो फिर ये अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगी। अगर ये यहाँ से तोड़ के नीचे आएगी, 1 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, नीचे आएगी और नेक्स्ट कैंडल इस वाइट लाइन को टच करेगी, और नेक्स्ट जो उससे कैंडल होगी, तीसरे चौथे नंबर पे जो कैंडल होगी 3-4 घंटे के बाद, अगर वो कैंडल इस लाइन को टच करके नीचे ओपन हो गई तो फिर मार्केट नीचे हमें सपोर्ट लाइन के ऊपर देखने को मिलेगी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, परेशान नहीं होना। 29,380 के ऊपर बिटकॉइन आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा। ये जो 200 की मूविंग एवरेज की लाइन है ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। जब इसको सपोर्ट लाइन के तौर पे बिटकॉइन इस्तेमाल करेगा तो हमें अच्छी मूव देखने को मिलेगी। अगर हम MACD की बात करते हैं तो MACD हमें ये बता रहा है कि मार्केट अब थोड़ी सी मज़ीद नीचे आने के चांसेस हैं, लेकिन ये गलत भी हो सकता है एनालिसिस, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ 70 to 80% राइट होते हैं, बाकी मार्केट के अंदर खबरें चल रही होती हैं। अच्छा, बिटकॉइन का जो बैलेंस है, मैंने आपको पहले अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया दूसरे चैनल के ऊपर कि बिटकॉइन का बैलेंस जब एक्सचेंजेस के पास प्लस में चला जाता है तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो स्टेबल हो जाती है और जो है वो बुलिश हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं तो बाइनांस ने पहले जो बिटकॉइन स्टोर करके रखा हुआ था उसमें से 24,000 या 25,000 कह लें, 24,970, 25,000 BTC यहाँ पे सेल कर दिए पिछले 7 दिनों के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट में हमें अच्छा खासा डंप देखने को मिला। और पिछले 24 घंटे के अंदर 3555 बिटकॉइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनांस ने सेल किए। बिटफाइनेक्स की बात करें तो ये तकरीबन 7 दिन के अंदर 3240 के करीब बिटकॉइन इन्होंने सेल कर दिए। और जेमिनी और कैराकन जो एक्सचेंजेस हैं ये तो पहले ही माइनस में चल रही थी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते की बात करते हैं तो 9,000 और 2,000 बिटकॉइन उन्होंने स्टोर किए, लेकिन पिछले 24 घंटे की बात करते हैं तो उन्होंने फिर से सेल कर दिए। अच्छा, ये मार्केट में जानबूझ के फंड क्रिएट किए जाते हैं ताकि मार्केट जो है उसमें लोग डरें और निकलें, बिटकॉइन की प्राइस नीचे आए, हम वहाँ से मज़ीद ख़रीदारी करें। तो आपने बिल्कुल इस कंडीशन में घबरा के बाहर नहीं निकलना होता और क्रिप्टो को बुरा भला नहीं कहना होता। अगर हम टोटल मार्केट का जायज़ा लेते हैं तो जो बिटकॉइन तकरीबन 60,000 के करीब प्लस में चला गया था एक्सचेंजेस के पास बैलेंस बिटकॉइन का, वो अब 13,574 नफ़ी में चला गया है।
तो मतलब ये है कि बिटकॉइन तकरीबन 73,000 बिटकॉइन जो है वो सेल हो चुका है पिछले 7 दिन के अंदर अंदर। तो खैर घबराने की फिर भी बात नहीं है, बिटकॉइन फिर से लोग खरीदेंगे, एक्सचेंजेस भी खरीदेंगी, स्टोर करेंगी और हमें मार्केट जो है उसके सेंटीमेंट फिर से अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर हम अभी की बात करते हैं तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो हमें 10 के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बुरी कंडीशन में है। अभी मार्केट में लोग डरे हुए हैं, ठीक है, और यही वक्त होता है ख़रीदारी करने का। मैं आपको सच बताऊं, अगर आप बिटकॉइन को देखते 50,000 के करीब, जहाँ पे थोड़ा सा आप ना जूम आउट करके देखने की कोशिश किया करें, अगर आप बिटकॉइन को यहाँ पे देखते तकरीबन नहीं सॉरी हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आप बिटकॉइन को इस लेवल के ऊपर देख रहे थे तकरीबन 47 या 48,000 की रेंज में, और आप ये सोच रहे थे कि भाई अब बिटकॉइन ऊपर चला गया है, काश ये हमें 29,000, 28,000, 25,000 के करीब देखने को मिल जाता, हम फ़ौरन ख़रीद लेते। अब आ गया भाई, ख़रीद लें, ठीक है। तो मार्केट के अंदर आपने जो पहले सोचा हुआ था अब वो करने का वक्त है। आल्ट कॉइन्स के अंदर अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन मेरा कहना यह है कि एथेरियम और बिटकॉइन के अलावा किसी भी कॉइन के अंदर एंट्री उतनी सेफ नहीं है जितनी एथेरियम और बिटकॉइन के अंदर। जब भी मार्केट रिकवरी करेगी सबसे पहले बिटकॉइन रिकवरी करेगा, दूसरे नंबर पे एथेरियम रिकवरी करेगा और तीसरे नंबर पे जाके जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं वो थोड़े थोड़े पंप करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि आल्ट कॉइन्स का पंप ज़्यादा होता है, ज़्यादा ज़रूर होता है, लेकिन वो हर आल्ट कॉइन का नहीं होता। अब ये है कि मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे आल्ट कॉइन्स देखे, 100 आल्ट कॉइन की अगर आप बात करते हैं तो उनमें से 10 आल्ट कॉइन जो हैं वो तकरीबन, बिटकॉइन अगर 10% पंप करेगा, वो आल्ट कॉइन 20%, 25% पंप कर जाएंगे, या कुछ उनमें से 2-3 कॉइन्स ऐसे होंगे जो 100 या 200% पंप कर जाएंगे। लेकिन हम 100 कॉइन्स की बात करें, उनमें से बाकी जो 90 कॉइन है वो 2%, 4%, 5% आप जाएंगे, और उससे पहले वो तकरीबन 25-30% या 50% वो डंप में खड़े थे, तो वो आपको प्रॉफिट नहीं देंगे। रिकवरी बिटकॉइन सबसे पहले करेगा, दूसरे नंबर पे एथेरियम करेगा, तीसरे नंबर पे 100 के 100 आल्ट कॉइन्स की अगर आप बात करते हैं तो टॉप 100 के अंदर भी अगर आप एंट्री लेते हैं, टॉप 10 के अंदर भी अगर आप एंट्री लेते हैं, बिटकॉइन और एथेरियम को छोड़ के बाकी जो 8 कॉइन्स हैं उनकी बात करते हैं, तो उनमें सबसे जो तेज़ी से रिकवरी होगी तो वो सिर्फ 1 या 2 कॉइन्स की होगी। बाकी सारे के सारे जो कॉइन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर हम अभी की बात करते हैं तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है, बिटकॉइन के अंदर जो मार्केट का पैसा पड़ा है वो बहुत सारा पड़ा है, तकरीबन 46.8%। और मैं आपको पिछली बहुत सारी वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि ये डोमिनेंस जब तक कम नहीं होगी हमें आल्ट सीज़न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आल्ट सीज़न के अंदर आप जो है वो प्रॉफिट अच्छी खासी कमाएं, तो आप अभी से किसी न किसी 4-5 आल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ी बहुत एंट्री लें। सिग्नल मैं आपको बहुत सारे दूंगा, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल मैं ऐसे लग रहा है कि मैं हूँ ही नहीं उसके अंदर। उसकी वजह यह है कि मार्केट की जो कंडीशन बनी हुई है, इसमें अगर मैं सिग्नल प्रोवाइड करने लगा तो शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि मैं सिग्नल दे रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं सिग्नल अभी नहीं दे रहा। 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह से आपको 4-5 कॉइन्स मैं सजेस्ट करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए कि आप इन कॉइन्स के अंदर जो है वो एंट्री लें, और अपने जो है वो 2-4 महीने 6 महीने जब मार्केट 2-4 महीने के बाद 6 महीने के बाद रिकवर होगी, तब आप वहाँ से 10x तक प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। वो 4-5 कॉइन या 10 कॉइन मैं आपको रेकमेंड करूँगा, मेरा सजेशन होगा, आप उसमें फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी। खैर अभी के लिए बात करते हैं तो BNB के अंदर अगर आपने एंट्री अभी तक नहीं ली तो मैं समझता हूँ कि BNB जो है वो बहुत अच्छा कॉइन है, और जो एक हिडन जेम के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसके अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है, और वो क्यों फंसी हुई है, लोगों ने स्टेकिंग के ऊपर BNB को लगाया है, और ये क्योंकि बाइनांस दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है और इसका ये एक टोकन है। तो बाइनांस क्योंकि भागने वाली नहीं है, बाइनांस का सिस्टम बहुत अच्छा है, इसका एल्गोरिथम बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, और इसकी स्टेकिंग के ऊपर आपको रिवॉर्ड अच्छे मिल जाते हैं, लॉन्च पैड के अंदर ये काम आ जाता है, लॉन्च पूल के अंदर ये काम आ जाता है। तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर लोगों के जो तकरीबन 250 से ऊपर जो इसकी प्राइस है, वो इसकी एक वो प्राइस है जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। वहाँ से लोग पैसा तब निकालेंगे जब लोगों को मार्केट सारी की सारी डूबती हुई नज़र आएगी। अदरवाइज़ 290, 300, 311, 312 ये प्राइस BNB की आपको देखने को मिलेगी। अगर आप चाहें तो अभी आप एंट्री ले सकते हैं, या फिर आप 290 का वेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर 290 का वेट करते हैं तो आपको एक अच्छी प्रॉफिट मिल जाएगी। अगर आप अभी एंट्री लेते हैं तो 2-3 डिप्स के अंदर आप मजीद एंट्री लेते लेते 290 तक आप एंट्री ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो अभी एंट्री ले लें, अभी रेट 298 के करीब चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हम 290 का वेट करेंगे तो मजीद आप बिटकॉइन की थोड़ी सी कंडीशन देखें, अगर BNB थोड़ा सा मजीद नीचे आता है तो 290 के ऊपर आप एंट्री लें, और तकरीबन 311 के ऊपर जाके आप इसको सेल कर दें, ठीक है। तो खैर आज की वीडियो में इतने ही, ज़्यादा एनालिसिस लंबा नहीं करेंगे, फिर आप बोर हो जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करें, मेरे इस नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपने मेरे उस चैनल के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।